नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक है कंकाल तंत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से जो है हमने आज टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। साथियों, आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस क्लास को जो है आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं और देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें से सही करने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने आपको 11 टॉपिक करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जा करके उनको भी देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कान में। कहाँ पर होती है? तो कान में जो है सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है वो दोस्तों जांघ की हड्डी होती है। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है डी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, जो मानव शरीर होता है इसमें सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो दांत की परत, इसको दोस्तों इनेमल कहते हैं। तो जिसने भी इसका आंसर डी लगाया है उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो दोस्तों, जो मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात की गई है तो ये साथियों जांघ की हड्डी, ये दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी होती है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ये साथियों सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। हम दोस्तों फालतू के क्वेश्चन इसमें नहीं लेकर आए, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रिब्स। छाती के आसपास की जो हड्डियां दोस्तों होती हैं इनको दोस्तों रिब्स कहा जाता है। जिसने भी इसका आंसर सी लगाया है उसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है। तो दोस्तों बात की गई है अच्छी हड्डी की। तो यहाँ पर दोस्तों जो कपाल की हड्डी, मेरुदंड और दोस्तों जो पसलियाँ हैं ये साथियों अच्छी हड्डी हैं। लेकिन दोस्तों जो कंधे की हड्डी है ये साथियों अच्छी हड्डी नहीं है। ठीक है। जिसने भी इसका आंसर सी लगाया है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ को डैश भी कहा जाता है। तो साथियों रीढ़ को जो है मेरुदंड कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? इसका आंसर हो जाएगा मेरुदंड। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो दोस्तों जो मानव शरीर होता है इसमें जो अनैच्छिक मांसपेशियां हैं ये दोस्तों दिल में होती हैं। ठीक है। ये आप लोग दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो यहाँ पर साथियों जो स्नायु बंधन है ये जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो जिसने भी इसका आंसर डी लगाया है, ठीक है, उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं जो बना है। तो दोस्तों ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला
ऊतक कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊतक की बात की गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मनुष्यों में जो है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कांडरा कहलाता है। जिसने भी दोस्तों इसका आंसर ए लगाया है उसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंडारा किससे बनाया जाता है। यानी दोस्तों इसको जो है इंग्लिश में टेंडन बोलते हैं। तो दोस्तों पूछा गया है कि ये जो है किससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा केवल कोलेजन फाइबर से जो है ये बनाया जाता है। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों की थकान डैश के संचयन की वजह से होती है। तो दोस्तों जो मांसपेशियों की थकान है ये जो है किसके संचयन की वजह से होती है। तो आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। तो दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल है इसके जमाव से जो है क्या होता है कि मांसपेशियों की थकान हो जाती है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों जो औसत वयस्क मनुष्य है इसके कंकाल में जो है हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। कितनी होती है 206 जो है कुल हड्डियों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसमें जो है जिसने भी आंसर बी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आसान था। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो दोस्तों बताइए किसमें जो है सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा सिराओं में। तो दोस्तों सिराओं में जो है प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है बी लगाया है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में वर्टब्रेट निम्न में से किसका भाग है। तो ये साथियों जो है रीढ़ की हड्डी का भाग है। किसका भाग है तो रीढ़ की हड्डी का भाग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक साथियों क्वेश्चन आसान है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो बी है 300 हड्डियां दोस्तों नवजात बच्चे के शरीर में होती हैं। ठीक है ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो बताइए इसमें क्या होगा आंसर कि इनमें से दोस्तों जो है कौन जो है हड्डियों को जोड़ता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्नायु बंधन या दोस्तों इसी को जो है लिगामेंट कहते हैं। ये साथियों हड्डियों को जोड़ता है। तो दोस्तों ये देखिए रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैक्रो है ये साथियों एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। जिसने भी इसका आंसर सी लगाया है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्लास के लास्ट में आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने दोस्तों कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों है कूल्हे की हड्डी पसली स्टेपीज अस्थि या दोस्तों अग्रबाहु अस्थि। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है। तब दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों हमने आंसर लगाया था कान में। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि जो छोटी हड्डी है इसका नाम क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा स्टेपीज अस्थि। ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है तो ये साथियों कान में पाई जाती है। ठीक है। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। तो साथियों जो मांसपेशियों की क्रिया से जो उत्पन्न बल है उसको दोस्तों पेशी बल कहा जाता है। जिसने भी दोस्तों इसका आंसर सी दिया है उसका दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान होती हैं। तो दोस्तों जो स्वैच्छिक मांसपेशियां हैं ये किस में विद्यमान होती हैं।
तो आंसर हो जाएगा हाथ में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करती है। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका आंसर, यहाँ पर को है, ठीक है, कि ज्वाइंट पर जो है हड्डी की सतह को मुलायम करती है। तो दोस्तों ये जो है कार्टिलेज जो है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी इसका आंसर जो है ए दिया है उसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ अवयव में अंतः स्थापित होती हैं जो गैस से बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। क्या है दोस्तों, आंसर हो जाएगा कैल्शियम। जिसने भी इसका आंसर डी दिया है उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो दोस्तों 23 का आंसर क्या होगा कि वो दोस्तों कौन सी मांसपेशियां हैं जिनको कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऐच्छिक मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो मांसपेशी है ये कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेपडियस। कौन सी है, तो स्टेपडियस दोस्तों ये जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा क्वेश्चन, ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डैश मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्डियक, ठीक है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो कार्डियक मांसपेशियां हैं ये शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके जो है पहुंचाने में हृदय की सहायता करती हैं जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है डैश न्यूनतम अधात्री यानी दोस्तों मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। तो ये दोस्तों जो स्नायु है ये दोस्तों न्यूनतम अधात्री यानी दोस्तों मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। जिसने भी दोस्तों इसका आंसर बी दिया है उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारीदार पेशियां डैश होती हैं। तो दोस्तों जो धारीदार पेशियां हैं ये कौन सी होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुनाभिक, ठीक है। तो दोस्तों जो धारीदार पेशियां होती हैं ये बहुनाभिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। तो दोस्तों जो एड्रेनलाइन है ये साथियों जो हार्मोन है ये हृदय की गति को बढ़ा देता है। जिसने भी इसका आंसर डी दिया है उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रदर्शित होता है जैसे डैश बीच वाले कान में। तो यहाँ पर जो है हैमर, एनविल और स्ट्रप, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है कानों को मोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये किसका आंसर क्या हो जाएगा कि किसकी उपस्थिति के कारण जो है एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो ये कानों को मोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपास्थियों की उपस्थिति के कारण, ठीक है। इसके कारण दोस्तों कानों को जो है मोड़ा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा जबड़े में, ठीक है। प्रबल मतलब दोस्तों कठोर अस्थि।
तो साथियों पूछा गया है यहाँ पर शरीर की सबसे जो कठोर अस्थि है वो कहाँ पर होती है? आंसर हो जाएगा जबड़े में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है डैश क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये दोस्तों एक्टिन कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एक्टिन। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में द्विशिरस्क मांसपेशियां कहाँ स्थित होती? तो ये दोस्तों बाह में स्थित होती है। कहाँ पर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाह में। जिसने भी इसका आंसर ए दिया है ना उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो यहाँ पर जो मायोसिन और एक्टिन है ये साथियों मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मांसपेशीय प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो डैश को कवर करती है। तो बच्चों इसका बताइए क्या आंसर हो जाएगा कि सार्कोलेमा जो है वह झिल्ली है जो किसको कवर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मांसपेशीय तंतु को जो है कवर करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि इनमें से दोस्तों जो है कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एक्स। ठीक है, जिसने भी इसका आंसर डी दिया है उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नी कैप को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? नी कैप को क्या कहा जाता है? आंसर होगा पलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको जो है पलिया कहा जाता है। जिसने भी इसका आंसर बी दिया है उसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? साथियों आसान प्रश्न है, ये कई बार जो है एग्जाम में आया भी हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर दोस्तों जांग में पाई जाती है और साथियों पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये साथियों फीमर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो दोस्तों जो मानव शरीर है इसमें दोस्तों उरोस्थि को कहाँ पाएंगे ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्यों इसको जो है छाती में पाएंगे। कहाँ पर पाएंगे? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा छाती में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी डैश का अध्ययन है। तो दोस्तों जो ऑस्टियोलॉजी है ये किसका अध्ययन है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर डी लगाया है अस्थियां उसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑस्टियोलॉजी दोस्तों है इसको जो है अस्थियों का अध्ययन है। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि टीबिया फिबुला नामक हड्डी इनमें पाई जाती है। साथियों ये जो है टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में दोस्तों ये हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर के किस अंग में जो है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? तो जिसने भी दोस्तों आंसर इसका ए दिया है अंगुलियां उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्र गोलक जो है किस सेट द्वारा चालित होता है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 मांसपेशियों के द्वारा। ठीक है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दिया है बी वो दोस्तों अपनी पीठ थपथपा ले क्योंकि उसका आंसर सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साइनोवियल द्रव किसमें पाया जाता है? तो साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि साइनोवियल जो द्रव है ये किसमें पाया जाता है? तो ये दोस्तों जो है जोड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साथियों इसका जो है जोड़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क इंसानी ढांचा आधारित होता है।
तो साथियों जो वयस्क इंसानी ढांचा है ये दोस्तों जो है 206 हड्डियों पर आधारित होता है। जिसने भी इसका आंसर बी दिया है ना उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव शरीर में जो है मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। इसका आंसर हो जाएगा 639 होती है। जिसने भी इसका आंसर डी दिया है उसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आपका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आप लोगों ने इस क्लास को कितने अच्छे से देखा है। साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। ऑप्शन है लिम्ब, दिमाग, दिल या जबान। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन है कूल्हे की हड्डी, पसली, स्टेपीज अस्थि और दोस्तों अगला है अग्रबाहु अस्थि। दोस्तों आप लोग यहाँ पर यही बताइएगा कि जो ये हड्डी है सबसे छोटी हड्डी ये कहाँ पाई जाती। ठीक है ये भी आप लोग बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है जिंक, आयरन, सल्फेट या कैल्शियम। तो दोस्तों हमने आपको ये 3 क्वेश्चन दिए। कितने क्वेश्चन दिए हैं 3 क्वेश्चन। और साथियों ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते हैं दोस्तों कि आप लोग जो है कितने लोग इसके सही आंसर दे पाते हैं। और दोस्तों देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इसके सही आंसर दे पाते हैं। साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए और साथियों इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आगे आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।